क्या कर रही हो चंदा? दान करने के लिए कुछ पुरानी साड़ियां निकाल रहे हैं हम। मानना पड़ेगा भाई, संस्था की चिट्ठी आने से पहले ही तुम अपने डोनेशंस के साथ तैयार रहती हो। ये जरा पकड़ेंगे साहब। चंदा, इन गहनों के साथ हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई है ना। ये हर एक जेवर हमारी जिंदगी के हर एक पड़ाव का प्रतीक है। हाय मरा राम जी, उधर माजी सानी छुपे हुए खजाने की खबर मिली है और इधर भाभी सा अपना खजाना खोले बैठी है। लूट सके तो लूट ले सारी करानी। अरे भाभी सा, मानना पड़ेगा, आपके जेवर की तो बात ही कुछ अलग है। और यो चंद्रहार, यो तो एकदम ही हटके है। इसे मैं रख लूं? वैसे भी इससे भी भारी भारी हार आपके पास है, तो मैं इसे रख लेती हूँ। मांग लो सारिका, आज चंदे का अच्छे मूड में है। कौन सा हार दिखाओ? सारिका, ये हार हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे। दे दो ना चंदा। वैसे भी मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार तुमने ये हार कब पहना था। साहब शायद भूल गए हैं, ये हमारा पुश्तैनी हार है। हमारे परिवार की सबसे बड़ी बहू को ये हार मिलता है, और घर की बड़ी बहू जब खुद सास बनती है तो वो अपनी बड़ी बहू को ये हार देती है। और ये हमारे परिवार की सदियों पुरानी रीत है साहब। आपको याद है, हमारी शादी के वक्त माजी सा हमसे नाराज थी, फिर भी उन्होंने ये रीत निभाई। तो अब हम ये सारिका को देके रीत कैसे तोड़ सकते हैं बताइए। सारिका, ये हार छोड़कर तुम्हें इनमें से जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो। जो भी पसंद है ले लूं? राम जी भाभी साहब, चंद्रिका ने बात तो बिल्कुल सही कही। यो चंद्रहार घर की बड़ी बहू ने मिले हैं, लेकिन फिर यो हार उसने वसूड़ी ने क्यों ना दियो? कायदे से तो वसूड़ी अब चंद्रिका की बड़ी बहू है, पर चंद्रिका से रीति रिवाज में कभी कोई भूल चूक ना होवे। फिर उस दिन जब वसूड़ी बेहोश हुई तो मैंने तो तुरंत भांप लियो थो कि वसूड़ी पेट से है, लेकिन यो केवल मारो तजुर्बो तो ना है। अरे चंद्रिका ने भी तो दुनिया देख रखी है, फिर वो ऐसा बर्ताव क्यों करे है जैसे कुछ हो ही ना होवे। चेहरे पर न दादी बनने की खुशी, न कोई उमंग, ऊपर से इतनो रीति रिवाज मानने वाली चंद्रिका ने अपनो पुश्तैनी हार वसूड़ी ने गृह प्रवेश में ना दियो। कहीं ऐसा तो ना है कि रानी साहिबा ने वसूड़ी ने मन से स्वीकार ही ना किया होवे। गुरुजी ने भी तो इस बात की खबर ना थी कि चंद्रिका ने वसूड़ी ने स्वीकार कर लियो है। कहीं रानी साहिबा कोई खेल तो ना खेल रही, पूरे परिवार ने बेवकूफ तो ना बना रही। कुछ भी हो जावे, इस सच को पतो तो मैं लगा के रहूंगी। प्रभात जी माँ जी सर। जरा सरक यहाँ से, हमारे को थारी लुगाई से कुछ बात करनी है। क्या बात है माजी साहब? हमारे को थारे से यो पूछनो है कि तूने अपना वो पुश्तैनी हार अपनी बड़ी बहू ने क्यों ना दियो जो उसको हक है। देख, जब तू ब्याह के आई थी तब मैं तारे को पसंद ना करती थी,
फिर भी परिवार की रीत की खातिर बेमन से ही सही, पर मैंने थारे को वो हार पहनायो। लेकिन तूने तो अब वसूड़ी ने दिल से अपना लियो है, तो उसके बाद तू उसने वो हार क्यों ना दे रही? और बात जी माँ जी साहब। जा जरा रानी सा की तिजोरी से वो हार निकाल के ला, जो काम आज ही कर ले मैं। हाँ हाँ अभी लाया माँ जी साहब, पता नहीं हमारे दिमाग में ये बात क्यों ना आई, अभी लेकर आया। क्या बात है रानी सा, तूने वसूड़ी ने अपना तो लियो है ना? अगले 3-4 महीने उनके लिए बहुत ही नाजुक हैं। आप लोगों को बहुत खास ख्याल रखना होगा। माँ जी साहब ऐसा क्यों पूछ रही है? ये लो माँ जी साहब, ये हार। हाँ आ गए हो बस। अरे बैठो। ये ले, अब इस हार ने तू अपनी बड़ी बहू ने पहना और उसने बड़ी बहू होने का हक दे। हे माता माई, देवी हुकुम ने इस धर्म संकट से बचा लीजिए। वसूड़ी चल इधर आके बैठ चोरी। अब बैठो वसुधा। के सोचने लगी रानी साहिबा? हार पहना अपनी बड़ी बहू ने, मान दे उसने। माजीसा की तबीयत के लिए हमें एक छल और करना होगा। इस हार पर हमारा कोई अधिकार ना है देवी हुकुम। कॉन्ग्रेचुलेशंस जेठानी सा, ऐसा लग रहा है जैसे ये हार बिल्कुल आपकी के लिए बना है। अब तू हर तरह से हमारे परिवार की बड़ी बहू लागे। खुश रह। हाय मारा राम जी, यो लाखों का पुश्तैनी हार मारे जैसे अमीर और खानदानी महारानी के लिए बनो है, लेकिन पहन के इतरा वेगी यो नौकरानी। क्या बात है वसुधा? आपने जो हार मारे को पहनाया था, उस पर इस घर की बड़ी बहू का आके देवी हुकुम। जब मैं इस घर की बड़ी बहू ही ना हूं तो मैं यूं हार कैसे रख सकूं? देव हमारा बड़ा बेटा है वसुधा, और तुम उसकी पत्नी। भले हम तुम्हें अपनी बड़ी बहू ना माने, पर इस घर ने, घर के परिवार ने, सब ने तुम्हें बड़ी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। देवी हुकुम, सास बिना सासरा ना होवे, और बिना सासरे के कोई बड़ी बहू हो सके है कि?